तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था, उस हमले की याद दिलाता है। आइए कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रशिया में जो रिहायशी इमारत में अटैक हुआ है, उसकी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं और अब 5 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हमले को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे जो यूक्रेनी ड्रोन आया और किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ने ये पूरा अटैक किया है। यूक्रेन का ड्रोन जो एक रिहायशी इमारत में टकरा जाता है और इसकी वजह से देखिए बिल्डिंग को हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका में हुए 9/11 हमले की याद दिलाता है। हमले में हालांकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये हमला किस तरीके से किया गया। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखिए यूक्रेनी ब्रिगेड जो है वो अब रूस को दहला रही है। पहले कुर्स्क में हमला कर उस पर कब्जा किया और अब ये ड्रोन अटैक। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर हम कुर्स्क के एरिया में यूक्रेन की सक्सेस को देखें तो कुर्स्क के 2 पार्ट हैं। एक है नदी के उस पार जिसको कुर्स्क टाउन बोला जाता है और उसके जो ईस्ट पार्ट है उसको विलेज बोला जाता है। आज की तारीख में यूक्रेन का कंट्रोल विलेज वाली साइड में है। अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं टाउन वाली साइड में, बट इसमें कोई डाउट नहीं है। तकरीबन 1100 किलोमीटर का एरिया अगर आप कवर कर पाते हैं, उसके ऊपर अपनी धाक जमा पाते हैं, ये अपने आप में आपके लिए एक बड़ा अच्छा सक्सेस है और रशिया के लिए एक तरह से डिफीट है जो कि सेलिब्रेट करी जा रही है। सबसे बड़ी बात आती है कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं जो हम 9/11 से कंपेयर कर रहे हैं, कृपया कर आप लोग इस फ्रेम को थोड़ा स्लो चलाएं और उसके जो इनिशियल स्टेजेस में उस ड्रोन को आप देखें। मैं आपको वैसे बता दूं, टोटल मिलाकर 9 ड्रोन आए थे और 9 ड्रोन 900 किलोमीटर दूर बॉर्डर से यूक्रेन से आए थे। बाकियों को गिरा दिया गया। ये जो 2 ड्रोन हैं ये आकर गिरे हैं, बिल्डिंग से टकराए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि सारातोव और जो एंगल है, ये दोनों के दोनों बड़े स्ट्रैटेजिक टाउनशिप हैं। क्यों हैं? क्योंकि एंगल में रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स पोजीशन्ड हैं और ऐसा नहीं है कि ये अटैक पहली बार ट्राई किया गया है। ये कम से कम 7-8 बार पिछले 2 साल में ट्राई ऑलरेडी हो चुका है कि बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, यूक्रेन अब उस स्टेज पर आ गया है कि वो दिखाना चाहता है कि ना केवल हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बट हम रशिया के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए वो इस तरह के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स चूज कर रहा है। शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं जो चूज किए जा रहे हैं, लेकिन 9/11 जैसा हमला रशिया इसे बता रहा है। हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है, लेकिन इसे उसी से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि विजुअली ये वैसा ही दिख रहा है। तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वॉर का, उसका उल्लंघन है और अब रशिया बहुत तेजी से रिटेलिएट करेगा क्योंकि अवसर खुद यूक्रेन ने दे दिया है? 100% रशिया बहुत बड़ी तरीके से अब इस पर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी इवन यूक्रेन के लिए यूएस, फ्रांस और यूके ने भी रखी थी कि उनके सप्लाई किए हुए वेपन सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ बॉर्डर एरिया के ऊपर लगाए जाएंगे, वहां इस्तेमाल किए जाएंगे, सिविल एरियाज में नहीं ले जाया जाएगा। इस फुटेज को अब रशिया पूरी तरह से प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर यूज करेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि देखिए ये है उनके अमानताओं का नतीजा कि सिविलियंस के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात जो होगी, अब रशिया इस एक्सक्यूज को लेकर घमासान तरीके से यूक्रेन के सिविल एरियाज पर अटैक करेगा। वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसके पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो गया कि आपने हमारे सिविल एरिया पर किया है, हमारी सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया है और हम अब उसका बदला लेने के लिए कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड जस्टिफिकेशन, कि आप अपने एक्शंस को फर्दर जो आने वाले हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसमें अब रशिया का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक ड्रोन आता है और इस तरीके से अटैक करके चला जाता है। रूस को हम दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियों में गिनते हैं, तो क्या रशिया इसको भाप नहीं सका और इस तरीके का अटैक हो गया? Oh yes, it is very surprising। 900 किलोमीटर दूर है एंजल और सारातोव से यूक्रेन का बॉर्डर।
अगर ये 9 ड्रोन और जिसमें से एक ये लीडिंग ड्रोन है, अगर 900 किलोमीटर ट्रेवल कर कर आता है और फिर भी स्ट्राइक कर पाता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, 900 किलोमीटर आप मिनटों में नहीं ट्रेवल कर पाते, काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब सेकंडों में नहीं कर पाते, आपका काफ़ी टाइम होता है। और रशिया का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। उसको भेद पाना, यहाँ तक आना, इसलिए मैंने कहा आपको कि कृपया कर कर इस फुटेज का जो इनिशियल पार्ट है वो देखिए। मेरे पास भी रशिया से किसी ने भेजा है, आप देखेंगे कि उसमें यही ड्रोन शुरुआती तौर पर टेढ़ा मेढ़ा चलता है और उसके बाद इस बिल्डिंग पे आके स्ट्राइक करता है। रशिया ने यह भी क्लेम किया है कि हमने ड्रोन मार गिराए हैं। अब मेरा अपना असेसमेंट है कि इस ड्रोन में कोई ना कोई या तो बुलेट लगी है या किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये टोटली मिसगाइड होकर इस बिल्डिंग पर लगा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक तौर पर, टैक्टिकल तौर पर, मॉरल तौर पर कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता यूक्रेन को एक सिविल रिहायशी इलाके को टारगेट करने का। टारगेटिंग जरूर करी जा सकती है स्ट्रैटेजिक टारगेट्स के ऊपर, जहां पर उन्हें फायदा हो। एक सिविल बिल्डिंग पर फायर अटैक करने से मुझे लगता है पूरी की पूरी दुनिया अब यूक्रेन के बारे में गलत बोलेगी, गलत समझेगी। और सर, बड़ी बात यह है कि देखिए, पिछली बार जो हुआ, कितने लोगों की जान माल का नुकसान सभी ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। ये यहाँ पर जो माइंडसेट है जेलेंस्की का, वो नहीं समझ में आ रहा। किस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, क्या चाहते हैं इस तरीके से करके? इस समय जेलेंस्की और यूक्रेन का सिर्फ एक एम है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये देश में दिखा पाएं कि आपके दिए हुए हथियार और सपोर्ट से अब हम रशिया में अंदर जाकर अटैक कर पा रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं वो जो F-16 इतने दिनों से मांग रहा है और इस समय वो एडवांस स्टेज ऑफ ट्रेनिंग पर है, वो सिर्फ इसीलिए मांग रहा है। और अभी तक यूएस इसीलिए नहीं दे रहा था कि अगर इन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल रशिया के अंदर किया गया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ बात बढ़ सकती है, जहां रशिया जैसी कंट्री कहीं हेजिटेट नहीं करेगा अगर उसके इंटरनल इंटरेस्ट और उनकी पब्लिक एंडेंजर होती है। कर्नल शैलेंद्र, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अब रशिया बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। न्यूक्लियर वॉरफेयर जो अगला लेवल है इस युद्ध का, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है, और ऐसे में जो तमाम देश अब यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अगर वाकई में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना है तो अमेरिका भी बैकफुट पर आएगा, क्योंकि उसका ही इनिशिएशन था जो यूक्रेन इतनी बड़ी हिमाकत कर गया। अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि ये सारा सिस्टम अटैक का, सपोर्ट का, वेपन सिस्टम देने का सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि किसी तरह एक न्यूक्लियर वॉरफेयर ना हो पाए, उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको सिर्फ एज अ डिटरेंस इस्तेमाल करने के लिए। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि यूएस, फ्रांस और यूके ने जितने भी वेपन सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं वो इसी कंडीशन के साथ दिए हैं कि ये सिर्फ आपके बॉर्डर एरिया में इस्तेमाल किए जाएंगे, इंटरनल एरियाज में नहीं किए ले जाएंगे, क्योंकि उससे वॉर एस्केलेट हो जाएगी एक नए दर्जे, अलग थलग पड़ जाएगा यूक्रेन। इस समय अलग थलग पड़ने की स्थिति में आ चुका है 100%। और इसी बात का अब रशिया इस्तेमाल करेगा बार बार ये एक्सपोज करके और वर्ल्ड का सपोर्ट लेकर कि यस, देखिए किस तरह से इनह्यूमैनिटी के तौर पर आप एक निहत्ती बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। परिणाम घातक हो सकते थे अगर वो 9 के 9 ड्रोन इसी में आकर लगते। मेरे हिसाब से ये 2 ड्रोन हैं जो वहां आकर लगे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि डैमेज बहुत कम है। और 900 किलोमीटर अगर कोई ड्रोन चलकर आ रहा है तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लोजिव होगा तो 10-20 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आप वजन बढ़ाएंगे उतना ही डिस्टेंस वो कम ट्रेवल कर पाएगा, उसकी अगर कैपेबिलिटी कम है तो। यूक्रेन को जो हमने देखा है, जिस तरह से युद्ध भी शुरू हुआ, एकदम अटैकिंग मोड पे रशिया रहा है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, एक बात समझ नहीं आती, हम पिछले दिनों भी अगर देखें तो तकरीबन 1200 किलोमीटर का जो दायरा है उस पर यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने कब्जा किया है। हालांकि अब रशिया आर्मी उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या रूस का कंट्रोल खो रहा है? और अब जो ये अटैक जिस तरीके का हुआ है, क्या अब रूस भी इसी अंदाज में, यानी वहां यूक्रेन के जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर टारगेट करने की कोशिश करेगा? वो 100%। अगर आप देखें कर्स्क एरिया में रशिया अगर पीछे आया है तो वो पीछे उस टाउनशिप से नहीं आया है, वो विलेज से पीछे आया है। आप देखिए एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, आप एज अ जर्नल भी देख सकते हैं, एक रिवर है,
रिवर के एक पार विलेज है, दूसरे पार टाउनशिप है। उन्होंने उसको विलेज तक आने दिया। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, कि आप उसे अपने किलिंग जोन में लेकर आते हैं। अगर आज ये यूक्रेन की फोर्सेस को काफी अंदर तक ला पाते हैं तो, और अगर पीछे से कट ऑफ कर देते हैं तो हालत क्या हो जाएगी? हालत एग्जैक्टली वो हो जाएगी जो इस समय रशिया प्रिटेंड कर रहा है कि 3000 सैनिक उसके कुर्स्क टाउनशिप में अटके हुए हैं। वो अटके नहीं हुए हैं, वो होल्ड कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि रशिया जैसी कंट्री जहां यूक्रेन के पास एयर पावर नहीं है, किसी भी समय कत्ले आम कर सकती है कुर्स्क एरिया में एज फार एज यूक्रेन फोर्सेज आर कंसर्न। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय रशिया का प्रायोरिटी एरिया ये नहीं है। दूसरा, वो इन्हें एंट्रैप कर रहा है, क्योंकि अगर और थोड़े दिन तक ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि वो दिख रहा है कि चलने वाली है, वो इसको पीछे से कट ऑफ करेगा। और तब आप देखिएगा कि यूक्रेनियन सैनिक सर्दियों में अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे, जब उनकी लॉजिस्टिक लाइन कट ऑफ हो जाएगी, एरियल सपोर्ट होगा नहीं, एरियल ड्रॉपिंग्स और मेंटेनेंस होगी नहीं, तो वो करेंगे क्या? तब आप देखेंगे एक बड़ा मेजर सरेंडर होगा या कत्लेआम होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया वो ठीक है, लेकिन लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर कि शांति से इसका समाधान निकल सके, क्योंकि सबने देखा है कि किस तरीके से कत्लेआम हुआ है। शांति का सवाल ही नहीं उठता। अगर यूएस चाहता तो इस लड़ाई के शुरुआत में सिर्फ 3 लाइन बोलनी थी। लेकिन ये अलग लेवल पर चली गई। अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया है, ये अलग लेवल पर चली गई। अब ये सिविल एरिया अटैक पर चली गई है। अब इमोशनल कॉर्ड अटैच हो गया है। रशिया के पास जस्टिफिकेशन होगा कि आपने निहत्थे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, चाहे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अटैक तो दिख रहा है सामने। सो अब आप देखेंगे कि रशिया का जो अटैक होगा वो और ज्यादा फियर्स होगा। अब जो वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे वो और ज्यादा बड़े होंगे। जहां तक यूएस कंट्री का सवाल है, उसने हमेशा यूक्रेन को बोला कि आप उस सिविल एरियाज पर अटैक नहीं करेंगे। ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर पीस की आज बात कौन कर रहा है, जब आप, और अभी आपने देखा है लेटेस्ट कल ही यूएस ने एक और एड पैकेज अनाउंस किया है। किस लिए? कि आपको और इक्विपमेंट मिलेगा। आपका F-16 जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है इस समय, क्यों दिया है? डिफेंड करने के लिए या अटैक करने के लिए? F-16 इज अटैकिंग एयरक्राफ्ट। और एड का ऐलान किया है, यानी और युद्ध अगले स्तर पर जाने की तैयारी ऐसा लग रहा है। कर्नल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। बांग्लादेश से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश वाली गलती नहीं होनी चाहिए, हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। कहा है कि हमें एक रहना होगा।